मेरा ये जो आप देख रहे हैं बाबा का बुलडोजर, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग, इसका मेरा टॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ये मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का है। और मैंने प्रेजेंट टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आशीर्वाद से 6 लोगों को रोजगार भी देकर रखा हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि जैन जी ना, भैया रोजगार नहीं है युवाओं के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार भी दे रहे हैं, स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक में जो चक्कर लगाना पड़ता है तो चक्कर भी नहीं अब लगाना पड़ रहा है। और ये जो जैन जी का नारा दे के सब लोग भ्रम पैदा रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। यही युवा जो है एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। विजय पांडे। मैं देख रहा हूँ एक हाथ में तिरंगा लिए हो, एक में बुलडोजर, और लिखा है इसमें बाबा का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सारे युवा सारी जनता उनसे बहुत ही खुश है। और इसी की बदौलत माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और बाबा का जो बुलडोजर है सही जगह चल रहा है कि नहीं? सही जगह, बिल्कुल सही जगह चल रहा है, 101% सही जगह चल रहा है, कहीं पे भी गलत जगह नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि बाबा का बुलडोजर जो भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ गुंडे माफियाओं का कमर तोड़ने का काम कर रहा है। और जितनी भी अवैध कब्जे थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन अवैध कब्जों को इसी बुलडोजर की मदद से खाली करवा के वहाँ पे गरीब जनता के लिए जो है आवास बना के गरीब जनता को दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भैया तो जाति देखकर धर्म देखकर चलता है बुलडोजर। ऐसा कुछ नहीं। ये बताइए विकास दुबे कौन था? ठीक है, मुख्तार अंसारी कौन था? दोनों जातियां अलग हैं, ठीक है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई जाति धर्म नहीं देखते हैं। जो अपराधी है वो अपराधी है, किसी भी जाति का हो। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिशा में चल रहे हैं, वो किसी भी अपराधी हो, कोई भी गुंडा माफिया हो, सबको एक नज़र से देखते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चाहे हमारी बहन बेटियां हो या व्यापारी हो, कोई भी हो, सब के सब एकदम से आराम से खुशी से अपना काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन चुका है और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनने जा रही है। संख्या में युवा दिख रहे हैं, आप भी युवा हैं, तो क्या लग रहा है युवा को अब मुद्दा बनाया जा रहा है? अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कह रहे हैं भैया हम युवाओं के साथ हैं, बीजेपी से युवा नाराज है। यही युवा जो है ना अभी 27 में सरकार बनाएगी और सरकार बनाने के बाद जो है समाजवादी पार्टी जो है हो जाएगी। जो टीएमसी का हाल बंगाल में हुआ है वही 27 में जो है समाजवादी पार्टी का होगा। और अभी इन्होंने पी से जो है पंडित बोल दिया है, पीड़ित बोल दिया। ये में जो पीढ़ी है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। और इस 9 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो मेरा मानना है कि स्वयं वो अखिलेश यादव ही हैं, क्योंकि वो 9 साल से सत्ता से बाहर हैं। तो उनका दुख जो है जायज है। वो सोच रहे किसी ना किसी तरह से हमको कुर्सी मिल जाए, इसीलिए कभी पी से जो है पंडित कहते हैं, कभी पी से जो है बताते रहते हैं, इसी भ्रम पैदा कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी योजनाएं वो जमीनी स्तर पे भी लागू कर रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद एक योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें 25 लाख का जो है स्टार्टअप के लिए मिलता है। मैंने वो खुद लोन लेके मैं अपना स्टार्टअप बिजनेस कर रहा हूँ प्रेजेंट। कितना फायदा हुआ उससे? उसमें 6 लाख की सब्सिडी भी मिलती है, मैं बताना चाहूँगा। और प्रेजेंट टाइम में मैंने 6 लोगों को रोजगार भी देके रखा हुआ है। मेरा ये जो आप देख रहे हैं बाबा का बुलडोजर, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग, इसका मेरा टॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ये मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का है। और मैंने प्रेजेंट टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आशीर्वाद से 6 लोगों को रोजगार भी देकर रखा हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि जैन जी ना, भैया रोजगार नहीं है युवाओं के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार भी दे रहे हैं, स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक में जो चक्कर लगाना पड़ता है तो चक्कर भी नहीं अब लगाना पड़ रहा है। और ये जो जैन जी का नारा दे के सब लोग भ्रम पैदा रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। यही युवा जो है एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। क्या देख रहे तिरंगा यात्रा में आज सभी युवा, सभी जैन जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, कैसी भावनाएं हैं, क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा को लेकर? देखिए, ये जैन जी जो है ये राष्ट्र प्रेमी है और हमेशा राष्ट्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे रहते हैं। ये वो जैन जी नहीं है जो भारत देश के प्रधानमंत्री को भारत की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाए। ये वो है जो भारत से प्रेम करते हैं। आज पूरे प्रदेश का युवा, पूरे देश का युवा आज की तिरंगा यात्रा से प्रेरित है। आज की तिरंगा यात्रा बहुत ही भव्य होने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं युवाओं का हक तो भैया बीजेपी खा गई, वोट चोरी कर गई, शिक्षा में घोटाला कर गई। किसका नाम ले लिया आपने सुबह सुबह भैया? राहुल विपक्ष है, राहुल गांधी नेता विपक्ष। अरे वो युवराज, अरे वो भूतपूर्व युवा हो चुके भाई साहब। वो भूतपूर्व युवा है, उनका युवाओं का कोई गूंज लेकर प्रयागराज आए थे। अरे प्रयागराज जाए, पूरा देश है, लोकतंत्र की आज़ादी है, हर जगह हर व्यक्ति जा सकता है, किसी को रोक थोड़ी है। वो गली गली घूमे, झारखंड क्यों नहीं जा रहे?
भी छात्र बैठे। झारखंड नहीं जाएंगे क्योंकि झारखंड में उनकी सरकार है ना, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है ना। युवा नहीं है वहाँ छात्र। नहीं, वहाँ युवा है, वहाँ जो असल में युवा है, जो प्रदर्शन कर रहा है वो असल में युवा है। चूंकि वहाँ पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दोनों की सरकारें हैं। अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी ना राहुल गांधी जी के। वो और प्लस उनको जो है जोड़ तोड़ की राजनीति करनी है, उनका भविष्य कुछ है नहीं राजनीति में, तो बड़ी समस्याएं हैं उनके सामने। अब बेचारे क्या करें, गली गली भटक रहे हैं किसी तरीके से। युवाओं को जोड़ो और मतलब जिसको मतलब उनके साथ कोई जाने वाला है नहीं, उनके चोरी हो रही है बीजेपी। कोई वोट चोरी नहीं भाई साहब। ऐसे ही हम लोग दिल चुराते हैं जनता का। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता का दिल चुराती है। वोट तो जनता अपने आप देती है जाके पार्टी को। 9 साल से योगी जी हैं, योगी जी ने कुछ दिल चुराया, कुछ काम किया कि नहीं? बिल्कुल काम किया, क्या नहीं काम किया है। आप देखिए जाके राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, देखे जाएगी पूरी जनता उसमें आ जाएगी। आप जाइए ग्रीन कॉरिडोर देख लीजिए जाके, 30 पुल बने हुए हैं लखनऊ में, वो देख लीजिए जाके। क्या काम करे योगी जी को? उन लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो क्या किया जाए? मूर्ति बना के क्या होगा, और ये जो रोड बनाते हैं वो तो टूट जाती है। अरे तो मूर्ति अखिलेश जी से पूछ लीजिए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति क्यों बना रहे हैं, उससे क्या मिलेगा उनको? मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति बन रही है, जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति बनी हुई है, लोहिया जी की मूर्ति बनी हुई है, ये तो अखिलेश जी ने बनवाई थी, मायावती जी ने बनवाई थी। उससे क्या मिल गया भाई? क्या मिल गया मूर्तियाँ बनाने से? मूर्तियाँ बनाने से हम अपने पूर्वजों के प्रति नमन करते हैं, हम पूर्वजों को अपने याद करते हैं, इसलिए मूर्तियाँ बनवाई जाती हैं। और हम वो तो है नहीं कि जिंदा में ही खुद की मूर्ति बनवा दें। हम लोग तो जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके दम पे आज हम लोग इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पूर्वजों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है पार्टी के लिए, उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनको नमन करते हैं, इसलिए मूर्ति हम लोग बनाते हैं। क्या नाम बताया आपने? आकाश वाजपेयी नाम है मेरा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं पीडीए में पीडी पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। नारे सुनिए नारे लग रहे हैं ब्राह्मण का साथ, सपा ब्राह्मणों के साथ। सुनिए तो ऐसा है ना, अखिलेश यादव जी थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस आदमी है। उनका हाल है गजनी वाला, वो भूल जाते हैं। वो अगर अपने शरीर पे लिखे तब भले ही उनका कुछ भला हो, ऐसे भला होने वाला है नहीं अखिलेश जी का। ऐसा है, पहले वो जैसे बताते थे पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित पीढ़ी का मतलब। अब जब वो अभी 7 महीने चुनाव के बचे हुए हैं, तब वो आगे पंडित जी जोड़ दिए हैं। ये वही है, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपको याद होगा जब एक बाइट चल रही थी, अखिलेश यादव जी की बाइट ली जा रही थी, तो उन्होंने कैसे बोला, ए कौन हो तुम, किस जाति से हो? अच्छा मिश्रा जी हो, तुमको शर्म नहीं आती है? ये वही तो अखिलेश जी हैं, आज ब्राह्मणों के साथ में लिए घूम रहे हैं। ब्राह्मण, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप देख लीजिए कि इसमें 90% लोग ब्राह्मण होंगे। टोटल ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पिछली बार से ज्यादा वो सीटें आपकी भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। लग रहा है ब्राह्मणों के सम्मान में अखिलेश जी मैदान, भारतीय जनता पार्टी मैदान भाई साहब, अखिलेश जी मैदान। अरे अखिलेश जी जब कार्यालय से अपनी सरकार चलाएं और ट्विटर पे अपनी सरकार चलाएं। अखिलेश यादव जी के बस का कुछ नहीं भाई साहब। अखिलेश यादव जी के नाम पे जो बेचारे उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो बेचारे अपने मुकदमा लिए ले रहे हैं फालतू में। वो बैठते हैं कार्यालय में एसी में, बंदूकों से। मैं मार नहीं रहे भैया, पुलिस हमारी सुरक्षा व्यवस्था तो बनाएगी ना। अब ये देखिए खड़े भाई साहब, बात समझिए। कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ। मैं अगर इसका घुसने लगूंगा तो मुझे रोकेंगे नहीं। सभा ऑफिस में जो कार्यकर्ता हैं उनका जो अपमान हुआ, वो तो उनका जो है, उनका तरीका ही है, उन लोगों का वही है जी, उनका तरीका वही है। उनका जो राजनीति करने का तरीका है अखिलेश जी का, वही है। वो उसी तरीके से राजनीति करते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का ना ही कोई अपमान, ना ही कोई सम्मान, कुछ नहीं उनका। जैसे अखिलेश जी वैसे उनके कार्यकर्ता है सबके सब। इसमें क्या लग रहा है, युवा जो है, महिला है, किसका सम्मान? 27 में युवा, महिला, बुजुर्ग जितने लोग हैं, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। माननीय योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है द्विवेदी जी, ये तो कह रहे हैं पीडीए पंडित जो पीड़ित है वो पीडीए में, वो एक्चुअली जमीन पे नहीं उतरते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं, उनको तो पीडीए का पी नहीं पता है। हाँ, उनको कुछ पता नहीं, वो खाली एसी कमरे में बैठ के अपनी सरकार चलाएं। तो रहा है ब्राह्मणों के सम्मान में अखिलेश मैदान में। इससे पहले कहाँ थे? अब तो 6 महीने चुनाव के बचे हैं तो याद आ रहा है। उससे पहले तो आप लोगों के भी नाम पूछ कर आपको भगाया जाता था ना, आप लोगों से नाम पूछा जाता था। आप अगर मिश्रा, द्विवेदी, वाजपेयी, चतुर्वेदी बोल देते थे, जाइए आप तो मोदी वाले हैं, तो और हॉस्पिटल में जाके यही किए हैं। उनको कुछ आता जाता नहीं है, विरासत में राजनीति मिली है ना उनको। क्या बचा है अखिलेश यादव के पास? अखिलेश यादव के पास कुछ नहीं। अब तो यादव समाज भी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। सिपाही जाएंगे थोड़े दिन, वहीं जो अपना ताजमहल वगैरह गाय भैंस है वो सब उसी में रहेंगे। बस परिवार खुश रखें, भगवान करे खुश रहें,
लेकिन जीवन में आना नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी भी थोड़ा कह रहे हैं कि भैया छात्रों की आवाज दबा रही है बीजेपी, रोजगार बीजेपी ने खत्म कर दिया। बूढ़ा युवा है, सठिया गया ना, कहते हैं 60 साल का हो जाता तो कुछ पता नहीं चलता उसको। युवा नेता है, युवा कौन कहता है? शादी नहीं होने का युवा रहता है कोई? शादी जिसकी नहीं होती का युवा रहता है? युवा होने के लिए अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वो इसीलिए बोल रहे हैं ताकि उनकी शादी हो जाए। हाँ, ताकि उनको कोई मिल जाए। अरे राहुल गांधी कहते हैं देश के साथ खड़ा हूँ। देश के साथ तो यार, मतलब देश के साथ खड़े हैं तो पिछले 60 साल क्या कर रहे थे? अब फिर वही बात हम कहेंगे, अखिलेश यादव, टिन्नू यादव क्या ही कहे, वो जो कनेक्शन है वही कराए हैं, ये सब चोरी उरी वही कराए हैं, पूरी चोरी वही कराए। सबसे पहले अखिलेश यादव को ही पता चला और टिल्लू यादव ने किया। तो दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है, ये तो आप लोग जान सकते हैं ज्यादा बेहतर। हम लोग तो जब ये SIT की पूरी रिपोर्ट आ जाए। बीजेपी के साथ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं वो रामद्रोही है, वो राम का द्रोही है जो बीजेपी के साथ है। अच्छा, बड़े दूध के धुले हुए हैं। एक बात बताएं कि जो है, नहीं, हाँ, जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई वो राम भक्त थे, और जिन्होंने राम के विपक्ष में जाके जो खड़े हुए वो राम भक्त थे, और जिन्होंने बेगुनाह कार सेवकों पे गोली चलवा दी वो राम भक्त थे। हैं, राम भक्त थे वो। राम भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्त का मतलब पता है उन्हें? राम भक्त का अर्थ ये होता है जो राम के लिए ही जिए और राम के लिए ही मर जाए। ना उसको सत्ता से मतलब है, ना उसको धन से मतलब है, ना उसको पद से मतलब है, उसको सिर्फ और सिर्फ श्री राम से मतलब है। वो होता है राम भक्त, जो राम 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 जपते जो अपना पूरा जीवन सर्वस्व समर्पित कर दे, वो होता है राम भक्त। राम भक्त तो कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने राम भक्ति के लिए अपनी सत्ता में भी लात मार दी थी, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक त्याग दी थी। और एक ये थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव के कदम बढ़ेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ? कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं सनातन ही समाजवाद है। हम तो निमंत्रण दे रहे हैं अखिलेश यादव जी को और उनके सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, आए वो कार सेवा करें, आके सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा, उनके आगे सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा, बिल्कुल चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। जब कार सेवा अयोध्या में हुई थी तब उस समय मैं उस काबिल नहीं था कि वहाँ खड़ा था। अब तो अपने बुलडोजर की व्यवस्था भाई साहब, अब कोई हथौड़ा काम नहीं है, सीधे बुलडोजर जिंदाबाद। अखिलेश जी आएंगे आप लोगों के साथ? बिल्कुल, अगर कार सेवा के लिए तैयार हो मैं उनको स्वागत कर रहा हूँ। और समाजवादी सनातन है तो करें ना कार सेवा। हमने राम मंदिर बनाया, हम कृष्ण मंदिर भी बनाएंगे, तो चले कार सेवा करने के लिए। पूरा भाजपा का कार्यकर्ता सब चलेगा साथ में। हम तो सबको भैया सनातनी मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। हम तो सबको जानते हैं सनातनी भाई, जो पूरा विश्व सनातनी है। अब आप कहिए हम सनातनी नहीं, हम तो किसी को कहते नहीं सनातनी नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है भाई, सनातनी है बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन सनातन का अनादर ना करें। साधु संतों के ऊपर जो उन्होंने एक बार लाठियां चलवाई थी वो ना करें। हमारा कहने का मतलब खाली इतना है, अखिलेश यादव जी सनातनी है बहुत अच्छी बात है, वो आए सनातन के प्रति कार्य करें, हमको कोई समस्या थोड़ी है।